स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम के ऊपर और हम देखेंगे कि हमारे पास लॉगरिथम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमें इतना मालूम है कि हमारे पास जो होता है ना कि हमने देखा था कि हमारे पास 2 + 2 ठीक है इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आता है, 6 के बराबर आता है। बल्कि मैं क्या करता हूँ, इसको 2 और प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आता है, 8 आएगा, सही ना। तो ये 8 आएगा। ठीक है, अब मैथमेटिशियन ने क्या देखा कि एक हमारे लिए ये क्या हो रहा है, एक लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना, हमारे प्रोसेस ये एक लंबा प्रोसेस है। उन्होंने फिर एक क्या करा कि इसकी एक शॉर्ट फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है ना, शॉर्ट मेथड जिसे हम कह सकते हैं। हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, 2 और 2, यानी हमारे पास जो 2 है वो 4 दफ़ा जमा हो रहा है। तो हमने इसको, ये हमारे पास एडिशन हो रही थी, हमने कह दिया जो कि हमारे पास 2 है वो कितनी दफ़ा हो रहा है, ऐड हो रहा है 4 दफ़ा। तो हमने कह दिया कि हमारे पास इसको, अगर हम इस 2 को, क्योंकि हमारे पास ये 2 4 दफ़ा अपने आप से ही जमा हो रहा है ना, हमने कह दिया कि अगर हम इस 4 को, यानी हमारे पास ये 4 दफ़ा है ना, 1 2 3 4 और ये 2 है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 1 आया। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास ऐसा हो जाए, मिसाल के तौर पे लेट सपोज हमारे पास हो जाए 2 × 2। ठीक है, बल्कि मैं क्या कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ 4 × 4 × 4। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई होगा, बल्कि मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ। देखिए 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 16, और 16 × 4, तो हमारे पास ये बन जाता है, 64 बनता है समथिंग। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास अगर इसकी एक और शॉर्टेस्ट फॉर्म हम देखें तो मैथमेटिशियन ने क्या करा कि हमारे पास ये जो 4 है वो अपने आप से ही कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दफ़ा हो रहा है। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 64 ही होगा। इसका मतलब यही है कि हमारे पास ये क्या हो रहा है, ये 4 जो है वो 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है ना, ये आपस में क्या हो रहा है, 3 टाइम्स, यानी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास एक्सपोनेंट वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ का रिवर्स करूं, ठीक है ना, लॉगरिथम हमारे पास क्या होता है, रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, हमें पता है कि अगर मैं x, यानी मेरे पास ये जो 4 है इसकी पावर अगर मैं 3 करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे पास ऐसा होता कि मैं इधर लिखूं कि 4 इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 256। ठीक है, यानी 256। अब इसकी क्या पावर होगी जिसके लिए मेरे पास रिवर्स, देखिए रिवर्स पे बात हो रही है अब, यानी हम क्या करते हैं, सिंपली हम इधर नंबर लिखते हैं, कोई भी उसकी पावर देखते हैं, उस हिसाब से अब नंबर हमारे पास आंसर आ जाता है। ये आंसर आया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। हमने कोई भी एक नंबर ले लिया और हमने लिख दिया कि ये इसका आंसर आ रहा है। अब वो क्या बेस होगी जिसके बिहाफ पर या जिसके रखने पर, ठीक है, तो हमारे पास वो जो आंसर आएगा, तो ये हमारे पास क्या होता है एक्चुअली, लॉगरिथम। ठीक है, तो लॉगरिथम हमारे पास ये बताता है। देखिए अब मैं इस चीज़ को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखूंगा। देखिए मेरे पास जो है ना, ये क्या नंबर है, ये हमारे पास क्या एक्चुअली बेस है, ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये क्या है, पावर है कोई। ठीक है, और वो पावर अभी मुझे अननोन है, मुझे नहीं मालूम कि किस पावर, क्या पावर रखने से आएगा, और ये मेरे पास क्या है, आंसर है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, आंसर है। तो ये मेरे पास क्या है, आंसर। ठीक है ना, आंसर। अब मुझे क्या देखना है कि किस पावर के लिए मेरे पास 256 आएगा। तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे लॉग, देखिए हमारे पास क्या है, लॉग किसका, 256 जो कि आंसर आ रहा है वो हम लॉग के साथ लिखेंगे। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, आंसर जो भी हमारे पास आता है एक्सपोनेंट का, वो हम क्या लिखते हैं, 256, जो भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं यही वाला हो। ठीक है, अब हमने देखा कि बेस क्या रखी थी, हमने 4 रखी थी, तो बेस जो है इसके हम नीचे साइड पे करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास पावर थी, अब वो एज अ आंसर हमें चाहिए, जो कि पावर इधर आ जाएगी। अब वो क्या पावर होगी वो मुझे अननोन है, अभी मुझे नहीं मालूम
वो क्या पावर होगी। ठीक है, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको रीड हम इस तरह से करते हैं, लॉग लिख सकता हूँ, लॉग लिखेंगे लॉग। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी हमारे पास, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास इस तरह से आया जो कि आंसर था इसमें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग 256 टू द बेस, ठीक है ना, टू द सॉरी इसके साथ नहीं लिखना है, लॉग 2 यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, लॉग 256 टू द बेस, बेस क्या थी हमारी, वो लिखेंगे, बेस क्या थी 4 थी, यानी हमारे पास इस बेस के लिए आंसर ये आया था। तो हमारे पास जो बेस थी वो क्या थी, 4 थी। तो 4 इज क्या है हमारे पास, वो अभी अननोन है, ठीक है ना। अभी कोई भी पावर हो सकती है, लेट सपोज इसको मैं y कह लेता हूँ, ठीक है ना। अभी क्या पावर होगी वो अभी हमें अननोन है, मगर मुझे मालूम है, मैं अभी बता देता हूँ हमारे पास। अच्छा, वो फाइंड आउट कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, सही है ना। अभी मैं आपको रफली सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वो किस तरह से देखेंगे तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, पहले लिखने का और पढ़ने का जो तरीका है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, बेस थी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, 4 था, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास, अगर हम बेस 4 रखते हैं और इसकी पावर 4 रखते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो इसका मतलब है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं लिखूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आंसर होता है वो लॉग के साथ आता है, यानी लॉग इसको कह रहे होते हैं हम, ठीक है। और किस बेस के लिए आया होता है ये आंसर, ये 4 बेस है, ये पावर 4 है, ठीक है ना। इसकी देखिए, अब ये बाय चांस हमारे पास ऐसा हो गया कि पावर और बेस वो सेम आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लॉग यानी 250 जो आंसर है वो किसके लिए आया है, ये वाली ये जो बेस थी 4 इसके लिए आया है। और किस पावर के लिए आया है, ये 4 पावर रखी गई थी तो हमारे पास ये आया है। तो हम इसको जो लिखने का या बोलने का जो तरीका है वो इस तरह से होता है, log 256 टू द बेस 4 इज 4। हमने क्या, अब क्या मतलब, इसका मतलब है कि log 256 टू द बेस 4 इज 4, यानी हमारे पास जो 250 का log है, 256 का log है, वो हमारे पास बेस 4 है, और बेस 4 है और वो इस पावर यानी 4 पावर के लिए आया है, ठीक है ना। हमारे पास जो log 256 टू द बेस 4 जो आया है वो किसके लिए आया है, इस 4 पावर की वजह से आया है, ठीक है ना। हमने जब जो आंसर हमने निकाला है वो हमने बेस ये वाली रखी हुई थी और आंसर ये वाला था हमारा, सॉरी पावर ये वाली थी, ठीक है। तो आपको देखिए बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से देखिए मैं आपको अगर और थोड़ा सा क्लियर कर दूं इस बात को, ये हमारे पास जो है ना, अगर मैं इसको यहाँ पर देखना चाहूँ कि अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ, लेट सपोज मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास जो है ना 81 एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब 81 जो है ना, बल्कि मैं इधर लिख लेता हूँ, मेरे पास लिख लेता हूँ, अगर मैं 3 की पावर 4 करता हूँ ना तो मेरे पास ही आता है 81 आता है, ठीक है। अभी ये लॉग फॉर्म में हम इसको किस तरह से लिखेंगे, तो ये देखिए हमारे पास ये आंसर क्या होता है, ये एज अ लॉग काम करता है। हम इसको क्या बोलते हैं, लॉग टू द लॉग 81, क्या लिख सकता हूँ मैं, लॉग, यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ लॉग, सॉरी लॉग लिखना है मुझे, तो लॉग क्या है हमारे पास 81 है, आंसर जो है वो एज अब लॉग बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log 81। अब ये किस बेस पर आया था हमारे पास 81, ये हमारे पास बेस 4 रखी थी, सॉरी 3 रखी थी हमने, तो हमारे पास ये आई थी, ठीक है। और हमारे पास जो आंसर जो हमने पावर रखी थी वो क्या थी, वो हमारे पास 4 थी, तो ये हमारे पास ये आंसर है, सही है। तो हमारे पास log, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे किस काम आता है, मैं दोबारा उससे बता देता हूँ कि हमारे पास जो log है वो इसलिए काम आता है कि मैं जैसे कहूँ कि हमारे पास अगर कोई नंबर है, लेट सपोज मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास कोई नंबर है, मैंने उसकी बेस जो है ना, बेस मैंने इसकी बेस रखी है 5, ठीक है। और मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 25, बल्कि मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास जो आंसर आया वो 125, ठीक है ना, 125 मेरे पास आंसर आया, ठीक है। अब वो किस पावर के लिए है, देखिए ये मैंने एक y नंबर, y एक वेरिएबल लिखा, वेरिएबल क्या होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये y मेरे पास कोई पावर होगी, अब ये y किसके बराबर होगा, यानी मेरे पास y क्या पावर है जिसको रखने से मेरे पास 125 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास किस तरह से आएगी, तो हमारे पास log
किसका हम लेंगे, हमें क्या जानना है, y जानना है, y इज एक्चुअली किसके बराबर है। तो मैं log किसका लूँगा 125 टू द बेस टू द बेस ऑफ 5। बेस ये वाली रखी थी ना, और हमारे पास आंसर ये आया है, और वो किसके बिहाफ पर आया है, वो y, अभी उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, log 125 टू द बेस क्या रखी थी, तो अभी इसको इसकी डिस्क्रिप्शन फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली इसकी लोगरिथमिक फॉर्म लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो 5 है वो ऐसे नीचे लिखा जाएगा। हमने 5 जो है ना 5 बेस रखी है, तो मेरे पास 1 to 5 आया है, और वो किस पावर के लिए आया है, वो y पावर है। अब y किस तरह से हम निकालेंगे, y किसके बराबर होगा, ये आगे हम समझेंगे, सही ना, इसके आगे हम समझेंगे। अभी इसको लिखने के तरीके और कन्वर्ट करने के तरीके हम देख रहे हैं, ठीक है। और अगर इसको आप लिखना चाहो तो वो अभी मैंने जैसे बताया था, आप क्या लिखोगे, log लिखने का, इसको लिखने का जो तरीका है वो आप क्या लिखोगे, log 125, बल्कि दूर करके लिख लो 125 टू द बेस क्या है, 5 है, 5 is y, ठीक है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि log 125 का टू द बेस ऑफ 5 इज y, यानी हमारे पास जो 125 आया है, log जो है हमारा एक्चुअली वो हमने 5 बेस रखी थी, तो उसकी जो किस पावर के लिए आया है वो y पावर के लिए आया। y हम कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बस कन्वर्ट करने के तरीके हम देख रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में एक और चीज़ बता दूं कि हमारे पास जो है ना, अगर मैं यहाँ दिखाऊं कि अगर मेरे पास आपको एक चीज़ मालूम है कि हमारे पास किसी भी बड़े से बड़े नंबर की वैल्यू पावर ज़ीरो आ जाती है, या होल पावर कर लूँ, ठीक है ना, या इसकी पावर कर लूँ, मेरे पास ज़ीरो आ जाती है, होल पावर कर लेता हूँ। अगर मेरे पास ज़ीरो आ जाती है तो इसमें ही हमारे पास क्या है, 1 के बराबर है, सिवाय 0/0 के, ठीक है ना। और सॉरी, इसके अलावा ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हमारे पास बेस जो है ना, बेस, अच्छा याद रहे कि बेस जब भी हमारे पास होती है, बेस जो होती है यानी किस बेस के लिए, वो जब भी हमारे पास होगी वो 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है, 0 से ग्रेटर होगी। और कभी भी बेस जो होगी वो +1 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। वो वजह आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके 0 वाली की तो वजह बता दी, अगर मेरे पास 0 और 0 आ जाएगा तो ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। अगर मेरे पास 1 की पावर, अगर मेरे पास 1 हो, और इसकी पावर अगर मेरे पास 0 हो, 2 हो, 4 हो, कुछ भी आए, तो मेरे पास ये 1 ही आता है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये भी नहीं रखते, और बाई चांस अगर ये आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर ज़रा देखते हैं। और ये तो रखनी ही नहीं है, 0 तो रखनी नहीं है, ठीक है। तो हमें एक बात मालूम है कि अगर मैं 2 5 लिख लूँ तो मेरे पास इसकी होल पावर 0 होगी, ठीक है। और हमारे पास ये 1 होगा, मैं कोई सी भी रख लूँ, ठीक है। तो अगर मैं जो है ना, अगर मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास जो है 500 होल पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, लिखने का तरीका वही है हमारे पास। इसको कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, लॉग फॉर्म में। लॉग फॉर्म हमारे पास एक्चुअली क्या हो जाएगी, इसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, हमारे पास क्या हो जाएगी, log, आंसर जो है वो log के साथ आएगा, log टू द बेस 1, log 1, ठीक है, टू द बेस क्या थी, बेस 100 थी, 1000 थी, सॉरी, ठीक है। अब वो किसके लिए, किस पावर के लिए आया, तो वो पावर हमारे पास 0 थी, वो पावर हमारे पास क्या थी, 0 थी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, log हमारे पास log जो आया है वो किसका देखा, जो आंसर के तौर पर आया, जो कि 1 है, और बेस क्या रखी थी, 25 रखी थी। अब देखिए, हमारे पास बेस कोई सी भी हो, आंसर हमारे पास 1 आ रहा है, ये आंसर ऐसा। अब ये जो log है सबका, हमारे पास जो log है वो 1 है, इसका भी log 1 है, इसका भी log 1 है, इसका भी log 1 है, और बेस क्या थी हमारे पास, वो 25 है, किसी की चेंज है। तो हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो आंसर सबका सेम आ रहा है, तो वो क्या पावर रखने से आ रहा है, वो 0 रखने से आ रहा है। इसी तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log 1 टू द बेस 500 इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये किसके बिहाफ पर क्या पावर रखने से है, तो 0 पावर रखने से है,
ठीक है, ये पावर 0 है। अच्छा ये जो है ना ये 0 है एक्चुअली, ये आपको कहीं डिग्री का एक सिंबल होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, कहीं उसको नहीं समझिए, ये पावर 0 है। ठीक है, अब इसी के साथ अगर हमारे पास, अगर मेरे पास, सही है, क्या होता है कि अगर मेरे पास 1, अगर मेरे पास 1, तो देखिए 1 तो मुझे रखना ही नहीं, ठीक है ना, 1 तो मुझे रखना ही नहीं है। अगर मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, और 1 भी नहीं रखना है, सही ना, 1 भी नहीं रखना। अगर मेरे पास ऐसा हो जाए कि अगर मेरे पास कोई आ जाए 4 पावर और इसकी भी, सॉरी, मेरे पास 4 पावर और मेरे पास ये आंसर 4 आ जाए, ठीक है, और मेरे पास 5 पावर, आंसर भी 5 आए। अगर मेरे पास 6 पावर, 6 इक्वल टू 6 आ जाए, तो ये क्या पावर रखने से आया, इसकी पावर 1 होगी। जब ये हमारे पास 5 आया, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी। ठीक है, अब लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगी, हमने देखा कि हमारे पास जो है ना आंसर जो है वो लॉग है, सही है ना, तो हमारे पास लॉग 4 टू द बेस, बेस क्या थी हमारे पास 4 थी, तो वो किसके बराबर आ रही है, 1 आ रही है। 1 हमारे पास 1 रखने से वही आ रही है। इधर भी देखें तो हमारे पास जो लॉग है उसके जो आंसर था वो क्या था, वो आंसर हमारे पास क्या है, log 5, ठीक है, टू द बेस, बेस क्या थी 5 ही थी, तो हमारे पास किसकी पावर के लिए आया, 1 पावर के लिए आया है। और इधर भी हमारे पास क्या हो रहा है, log क्या था, 6 था, सॉरी 6 टू द बेस, बेस क्या थी 6 ही थी, तो हमारे पास वो किस पावर के लिए आया, 1 के लिए पावर के लिए आया। तो हमने एक बात देखी इसके अंदर कि हमारे पास अगर कोई लॉग लिया जाता है, ये लॉग लिया गया है 4 का, ये 4 है, ठीक है, और ये लॉग लिया जा रहा है 4 का, और बेस जो है वो ही है, और जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है उसकी जो बेस है वही नंबर है, तो इसका मतलब है वो हमारे पास 1 के बराबर आता है। तो मैं इधर लिख क्या सकता हूँ, मैं इधर लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो है ना, हमारे पास द लॉग, मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, द लॉग, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि द लॉगरिथम ऑफ द बेस टू इटसेल्फ इज 1, यानी कि अगर हमारे पास किसी का लॉगरिथम लिया जाता है, ठीक है, यानी मैं लिखता हूँ log 4 और उसकी जो बेस है वो इटसेल्फ है, यानी बेस जो है वो ही है, यानी इटसेल्फ मीन्स कि जो log में ले रहा हूँ, जैसे मैं 4 का ले रहा हूँ तो उसकी जो बेस है वो एक सेल्फ है, यानी वो भी 4 ही है, तो हमारे पास वो क्या होती है, वो किसके बराबर आती है, वो 1 होती है, ठीक है, वो 1 पावर रखने से आती है, ठीक है, यानी 1 के बराबर, अगर लॉग फॉर्म में लिखा हूँ तो ये 1 के बराबर होती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है कि मैं अगर कोई भी नंबर लेता हूँ, जाहिर सी बात है, इधर मैंने आपको देखिए ये बात क्लियर करवाई, ठीक है। और स्टूडेंट्स ऊपर मैंने इधर क्या लिखा है इसके साथ, द लॉगरिथमिक ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0, यानी हमारे पास जो log होता है 1 का, वो अगर हम log देखते हैं 1 का, ठीक है, टू एनी बेस, अगर उसकी बेस कोई भी रखी जाए तो वो 0 होता है। क्या मतलब है, अभी मैंने बताया कि अगर मेरे पास मैं किसी की भी पावर जो है ना 0 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो मैंने देखा ये आंसर एज हमारे पास log आ जाता है, तो हम कहते हैं log 1 टू द बेस, बेस कोई भी हो, कोई भी बेस हो, बेस कोई भी हो, ये देखिए इसमें 25 आ रही है, इसमें बेस ही आ रही है, वो किस बिना पर आ रहे हैं, एनी बेस, देखिए टू द 1 हम log रख रहे हैं, तीनों का log 1 है, टू एनी बेस, ये अलग बेस है, ये अलग बेस है, कोई भी बेस हो रही है, तो बेस इज 0, वो किसके बराबर आ रही है, या वो किसको रखने से आ रही है, वो 0 को रखने से आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, और कभी भी बेस जो होगी वो 1 के इक्वल नहीं होगी हमेशा, और दूसरी बात कि 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है। तो आपको देखिए बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। अभी हम इसकी कुछ क्वेश्चन देखते हैं कन्वर्ट करने के, फिर हम इसको और मज़ीद समझेंगे, ठीक है।